नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। कटनी में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर का उद्देश्य पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना और कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक प्रशिक्षण देना है। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा के दौरान केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बेरोजगारी, पेपर लीक और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश में 152 बार पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, जिससे युवाओं का भविष्य लगातार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश का गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य को लेकर चिंतित है। पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधते हुए उसे अली बाबा और 40 चोर की सरकार बताया और कहा कि प्रदेश में बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं हो रहा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 5 और 6 अगस्त को कटनी के एक निजी होटल में 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, नगर कांग्रेस अध्यक्ष और मंडलम अध्यक्षों को संगठन विस्तार कार्यप्रणाली, जनसंपर्क और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए गुण सिखाए जा रहे हैं। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम दिल्ली और पचमढ़ी में आयोजित प्रदेश स्तरीय शिविरों के बाद जिला स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। पुलिस वाला न्यूज कटनी से पारस गुप्ता की रिपोर्ट। कटनी जागरूक शहर के हमारे जर्नलिस्ट के सभी परिवारजन, देश में और मध्य प्रदेश में जनता के मानस में अद्भुत और कल्पनीय बदलाव आ गया है। जनता में सबसे बड़ी जागरूकता जो पिछले कुछ महीनों में या एक साल में आई है, वो सवाल पूछने की आई। देश का युवा आज हिसाब मांग रहा है नीट की एग्जाम की धांधली की। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने 152 बार पेपर लीक की, 50 एग्जाम में धांधली, घपले, घोटाले और निरस्त होने की। देश में चर्चा है कि कैसे एजुकेशन की सुरक्षा हो, युवाओं के भविष्य की रक्षा हो, और राहुल गांधी उसके नायक के रूप में सामने आए। हमारे लिए गर्व का विषय है कि वो कांग्रेस पार्टी के नेता है, पर उन्होंने जब बच्चों की सुरक्षा की बात की, शिक्षा की सुरक्षा की बात की, तो गैर राजनीतिक रूप से। आज देश के गरीब आदमी को, मिडिल क्लास आदमी को अपने बच्चे की सुरक्षा, भविष्य की क्यों नहीं होना चाहिए? तो उसमें शिक्षा भी है, रोजगार भी है। दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार देश भारतवर्ष नरेंद्र मोदी ने बना दिया। सबसे बड़ा कर्जदार देश, दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश भारतवर्ष को नरेंद्र मोदी जी ने बना दिया। आज मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? यहाँ अखंड करप्शन है। मैं जब बार बार ये कहता हूँ कि अली बाबा 40 चोर की सरकार है, तो एक भी मंत्री ये आके नहीं कहता है कि हम ईमानदार हैं, बताइए आपने हमें ऐसा क्यों कहा। मुझे भी बुरा लगता है, पर जनता को जागरूक करना मेरा ड्यूटी है, दायित्व है। आज एक ऑफिस ऐसा नहीं है जहां पर बिना करप्शन से कोई काम हो जाए। एक विभाग ऐसा नहीं, कोई थाना ऐसा नहीं है जहां पर सिर्फ चोरी के लिए थाने नहीं चलते। मध्य प्रदेश में वल्लभ भवन आज ही ट्रांसफर के लिए एक ऑडियो वीडियो आया है, जो पैसे मांगता हुआ कर्मचारी मंत्री के ऑफिस का मिल गया। अभी कुछ दिन पहले ट्रांसफर उद्योग दिखा था, उसका एक सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो आपने कई देखे होंगे, जहां पर करप्शन की बाहर चल रही थी। कहने का अर्थ ये है कि ये सरकार सिर्फ प्रशासनिक दुरुपयोग करके जनता पर आतंक फैलाने की सरकार है, करप्शन की सरकार है। ये सरकार सिर्फ अराजकता और विज्ञापन से अपनी वाहवाही लेने की सरकार है। मोदी गारंटी एक पूरी नहीं हुई। एक बहनों को 3,000 देने की बात थी, 3 साल हो गए, वो वादा पूरा नहीं किया। और दतिया की जनता ने इनको इसीलिए सत्ता से बेदखल किया, मैसेज दिया। मध्य प्रदेश का जो सोच है उसको दतिया की जनता ने वोट में उतारा। 50 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद, 25 मंत्रियों की ड्यूटी के बाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, हमारे मोहन यादव, हमारे बीजेपी के अध्यक्ष जी प्रहलाद पटेल जी, सब लग गए। फिर भी जनता ने उनको हरा दिया। मैसेज था कि परिवर्तन हो रहा है, कांग्रेस पे भरोसा हो रहा है, राहुल गांधी पे भरोसा है। हमारा संगठन सृजन का कार्यक्रम लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। कटनी में प्रशिक्षण का कार्यक्रम था, इसमें मेरा आने का सौभाग्य बना। मैं कटनी फिर से आ रहा हूँ।
कटनी में हर विधानसभा में रुककर विधानसभा के कार्यकर्ताओं से संवाद का प्रोग्राम बन रहा है, जिससे जमीन पर कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आत्मसात करके पार्टी निर्णय लेना चाहिए। आगे के निर्णय कार्यकर्ताओं के अनुसार बने, इसकी प्रयास किए जा रहे हैं। मैं मानता हूं हम सफल होंगे। मैं ये भी जानता हूं कि मेरे पत्रकार भाइयों का साथ सहयोग विपक्ष के साथ रहता है और बढ़ेगा। मैं आप सबसे कटनी की जनता से आह्वान करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप लोग जागो, बदलो। भविष्य को अगर बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, आपके बच्चों के आने वाले समय में वोट के अधिकार को बचाना है, तो बीजेपी को हराओ, नरेंद्र मोदी को हटाओ और भारतीय जनता पार्टी की करप्ट मोहन यादव की जो सरकार है, इसको जितनी जल्दी बेदखल करेंगे उतना प्रदेश बच पाएगा, अन्यथा रोज सिर्फ लूट होती है। धन्यवाद। पिछले 12 सालों में कांग्रेस जो कार्य नहीं कर पाई संसद से लेकर सड़क तक, क्या आप ये मानते हैं कि युवाओं के जैन जी आंदोलन ने कांग्रेस को एक नई ऊर्जा दी है और इसके परिणाम 29 और 30 में दिखाई देंगे? नहीं, बात मैंने अपनी बात में कही कि ये जो जैन जी का आंदोलन हुआ, ये स्वतः बच्चों की नीड थी। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी देशद्रोही लोग हैं, राष्ट्र विरोधी बच्चे हैं, उनको अलग अलग तरीके से और अपराधी करार दे रही थी। ये किसके बच्चे थे? ये भारत के थे, ये न पाकिस्तान से आए न अमेरिका से आए, ये तो हमारे देश के बच्चे थे जिनको लाठियां पड़ी, जिनको अलग अलग तरीके से यातनाएं पड़ी। तो स्वाभाविक है देश में आक्रोश है और आक्रोश के साथ विपक्ष को रहना चाहिए। सर, जैसा आपने भ्रष्टाचार के लिए कहा, कटनी जिले का एक मामला है, 21 महीने का मामला, वो पिछले सालों से दबा पड़ा हुआ है और जो विपक्ष भी आवाज बुलंद नहीं कर पा रहा। मैं मानता हूं कि आपने शायद कटनी में आके भी मैंने कई बार इसका बयान दिया है और विधानसभा में भी हमारे विधायकों ने, हीरालाल ने और उन्होंने ये सवाल उठाया है। मेरे अगर गूगल पे सर्च करोगे तो 50 बार बयान हो, फिर मैं आज कहता हूँ कि ये मोहन यादव की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए प्रदेश और देश के साथ करप्शन कर रहे हैं और उसमें यहाँ का विधायक जो इसका सबसे बड़ा अपराधी है, उसके साथ सरकार एक तरह से अदालत के निर्देश के बाद गैर जिम्मेवार रवैया कर रही है। इसकी हम निंदा भी करते हैं और हमारी सरकार आएगी तो सूद समेत वसूल करेंगे। यहाँ की है, ये प्रदेश के मुद्दे आती है, नेशनल मुद्दे आती है, लेकिन स्थानीय मुद्दे थाने बिल्कुल पीछे आती है। जो व्यक्ति हर तरीके के करप्शन से नहीं लड़ सकता है, संबंध बनाने की कोशिश, संबंधों को निभाने की और संबंधों के आधार पर चुप रहने की बात करता है, कांग्रेस पार्टी नई पार्टी है, नई सोच है, वो इसमें अब फिट नहीं होगा। दतिया उपचुनाव के बाद कांग्रेस विजयी हुई है, तो अब क्या ईवीएम का विरोध कांग्रेस हमेशा करेगी? नहीं, बात ईवीएम आप लोगों को और हम लोगों को सबको समझना पड़ेगा। लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र भरोसा है।